Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is our fifth mock test and today I will provide the key and explanation of our fifth mock test, and the syllabus of this test was aldehyde, ketone and carboxylic acid. So let's start our session. अगर आपने बाकी हमारी वीडियोस नहीं देखी, बाकी हमारे मॉक टेस्ट नहीं देखे, तो हमारे टेस्ट सेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन था कि ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सोल्यूशन गिव्स। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे दो अल्डिहाइड दिए गए हैं। एक है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। बच्चों आपको पता है बेंजल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कार्बन अल्डिहाइड, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। एक ये है और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है जी। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है जी, ठीक है। और इसका उन्होंने रिएक्शन कराया है किसके साथ, NaOH का, एक्वस NaOH के साथ। ओके जी, एक्वस है और क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जी आपने रिएक्शन देख के आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिक मीडिया है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप हैं, दो अल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। नाम तो सुना होगा आपने ना, कैनिज़ारो। कैनिज़ारो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन होते तो हम अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जाते। दोनों अल्डिहाइड में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होने जा रहा है वो आपके पास क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन की भी तो टाइप्स होती है ना, कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन सी टाइप है, तो अगर सेम अल्डिहाइड हैं तो नॉर्मल कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये बेसिकली कौन सा कैनिज़ारो, सेम अल्डिहाइड तो नहीं है, ये क्रॉस कैनिज़ारो है। कौन सा है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। एक तो ये चीज़। यहाँ पे क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप कौन सा होगा, OH नेगेटिव। अब दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, OH नेगेटिव, ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है। एक स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी रिड्यूस होती है। अब ये OH किस पे अटैक करेगा, तो डिपेंड करता है बच्चों स्टीरिक हैंड्रेस वगैरह पे, ठीक है। हमारे पास ये जो फॉर्मल्डिहाइड, इसमें स्टीरिक हैंड्रेस कम है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर बाद में क्या करेगा, हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा। मैकेनिज्म आपको पता है। तो खैर हमारे पास जो ये जो आपके पास बेंजल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में, और ये जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है ये आपके पास क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, फार्मेट में कन्वर्ट होगा, सोडियम फार्मेट में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास पहले का जो क्वेश्चन का जो आंसर बनता है इस लिहाज से, इस एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको ये आपको फिर आसानी से नजर आए। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये सारी जो पॉसिबल क्वेश्चन थे, कहाँ अटैक करेगा, रिएक्शन कौन सा है जी, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है, खैर इन सब चीज़ों पे तो हमने नहीं जाना होता करेक्ट आंसर, मगर मैं चाहता ये हूँ कि आप लर्न करें चीज़ों को, आपको समझ आए कि वाकई क्यों ये आंसर क्यों है। तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट, ये आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगी। अच्छा जी, इसमें बेंजाइल अल्कोहल रिड्यूस हुई है, बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन होकर बेंजाइल अल्कोहल, और सोडियम फार्मेट जो बना है ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर ये बना है, एक स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, तो इसको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि इन बेस कैटालाइज रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड द कैटालिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट, इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट, बोथ एंड बी। अच्छा जी, कि बेस कैटालाइज, बेस है, बेस का मतलब क्या है, यहाँ पे OH है, आपके पास कोई रिएजेंट है उसके साथ क्या है, OH का रिएक्शन कराए जी, ठीक है। तो ये जब OH का रिएजेंट कराते हैं तो बच्चों दो चीज़ें याद रखें, कार्बोनाइल कंपाउंड अगर एसिड कैटालाइज होंगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो बेस कैटालाइज है तो वो रिएजेंट के जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन इज़ पॉसिबल इन, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन किस में पॉसिबल है, कैनिज़ारो रिएक्शन, नहीं जी, कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं जी, नहीं होता जी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लीवर सेल्स, उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं जी। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन इसमें भी नहीं बनता। रिमर तेमन रिएक्शन इसमें भी बनता है। रिमर तेमन रिएक्शन क्या होता है, आपके पास फिनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म बेसिक कंडीशन में आपके पास क्या करते हैं, रिएक्शन कराता है और आपके पास हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड वगैरह बन जाते हैं जी। तो आपके पास ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है और आपके पास बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा जी,
अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाएं तो आपने 2 बबल्स नहीं फिल करने, एक बबल फिल करना है। मसलन आपको पता है दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, फिर भी आपने एक बबल फिल करने। अगर आप बी करेंगे फिर भी करेक्ट कंसिडर होगा, डी करेंगे फिर भी करेक्ट कंसिडर होगा, ठीक है। तो इसमें ख्याल रखना है, बबल 2 फिल करेंगे तो वो फिर रॉन्ग कंसिडर होगा, बी और डी दो, क्योंकि बबल एक ही फिल करना होता है, ये आपने ख्याल रखना है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कंडीशन द कन्वर्जन विच मे बी ब्रॉट अबाउट आर, कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है ये आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजीन इन बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोनाइल्स कंपाउंड को ये क्या कन्वर्ट करती है किसमें, हाइड्रोजीन होते हैं ना यहाँ पे NH2 और उसके साथ NH2 हाइड्रोजीन। अच्छा जी, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, बेसिक कंडीशन होती है जी। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मिथाइलिन ग्रुप में। बेसिकली ये काम हो रहा होता है किसमें, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में। बाय प्रोडक्ट अक्सर एक मरतबा पूछा गया था तो नाइट्रोजन बनती है जी। तो इसमें देखें आपके पास जो कीटोनिक ग्रुप है या कार्बोनाइल कंपाउंड है, पहले साइक्लोहेक्सानोन इनटू साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सानोन ये होते हैं ना डबल बॉन्ड ओ, कीटोनिक ग्रुप है तो ये वाला भी काम होगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, नहीं बेंजाइल अल्कोहल तो OH आ गया, ये काम OH में तो कन्वर्ट नहीं करता। साइक्लोहेक्सानोन इनटू साइक्लोहेक्सानोल, ये भी नहीं होगा, क्यों, OH में कन्वर्ट हो गया। बेंजोफिनोन इनटू डाईफिनाइल मीथेन, यस डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्या मतलब, ये जो लास्ट में मैंने बात की उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेंजोफिनोन क्या होता है बच्चों, ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, ठीक है, दूसरा रिंग यहाँ पे, फिर ये बेंजोफिनोन है। ये इसके अगर आप रिडक्शन करेंगे तो ये जो दरमियान वाला कार्बोनाइल ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे भी फिनाइल ग्रुप और इस साइड पे भी आपके पास फिनाइल ग्रुप, तो इस तरह ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, आयोडोफार्म टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 के आयोडोफार्म टेस्ट को हम यूज़ करते हैं किस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। आयोडोफार्म टेस्ट क्या होता है, आपके पास I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या करती है, रिएक्शन कराती है और आपके पास CHI3 बनाती है, इसको आयोडोफार्म टेस्ट। और ये आपके पास क्या होते हैं, येलो किस्म की, ऑरेंज या येलो किस्म की आपके पास PBT बन जाती है। तो ये किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 5 में आपके पास जो डी ऑप्शन है, एथेनॉल एंड मेथनॉल, यस एथेनॉल आयोडोफार्म टेस्ट देता है, मेथनॉल नहीं देता। एसिटल्डिहाइड एंड मेथनॉल, मेथनॉल नहीं देता, एसिटल्डिहाइड भी आयोडोफार्म टेस्ट। एसीटोन एंड डाईमिथाइल कीटोन, एसीटोन डाईइथाइल कीटोन है, एसीटोन वो देता है आयोडोफार्म टेस्ट, मगर डाईइथाइल कीटोन नहीं देता। बेसिकली कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर होगी, वो आयोडोफार्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दी, इन सब को ये क्या कर सकता है, आयोडोफार्म टेस्ट डिस्टिंग्विश कर सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव। बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये होता है जी COOH, ठीक है, उसके साथ ये बेंजीन है। अगर इसकी नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन किस में करते हैं, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड NO2, तो ये जो ग्रुप होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा जी। तो आपके पास क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सी ऑप्शन जो है 6 के अंदर वो आपके पास क्या है, करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग। तो आपको पता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का क्या फार्मूला होता है, NH4 CNO, ये होते हैं अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसको जब क्या करते हैं हम हीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं और आपके पास क्या बनता है, ये बन जाता है NH2। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास यूरिया है, ठीक है। और ये किससे बने, अमोनियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक था और ये आपके पास ऑर्गेनिक बन गया। तो ए ऑप्शन आपके पास 7 में क्या है, करेक्ट है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट विद एन एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो ये कौन सा रिएक्शन है, देखें जी, इथाइल फॉर्मेट एस्टर है जी, फॉर्मेट ये ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास C2H5, अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, बेसिकली इथाइल फॉर्मेट है बच्चों। इसके साथ जब हमारे पास क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मसलन मैं आसानी के लिए ना CH3 नेगेटिव ले लेता हूँ, इसी ने तो रिएक्शन करना होता है। तो ये बेसिकली आके यहाँ पे जब ऐड होता है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, फिर जब नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो ये ग्रुप यहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है, मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गई, ठीक है। अब दोबारा चूंकि ये हमने क्या लिखे, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड, कि दोबारा इसी स्पीशीज़ के साथ ये दोबारा रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या करेगा बच्चों, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, मैं इधर बनाता हूँ जी, CH3, ठीक है, ये दूसरा ये CH3 और इसके साथ एक हाइड्रोजन
और एक साइड पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके साथ OH लगा लो। तो ये आपके पास अल्कोहल, ये कौन सी अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल वगैरह बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे इथाइल फार्मेट वगैरह हमने कहा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। वहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं होती, आपने जस्ट डायरेक्ट उस पर जाना होता है, मगर यहाँ पे सिर्फ आपने चीज़ों को देखने की, क्यों डी ऑप्शन है तो क्यों है यहाँ पे, ये वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस चीज़ की तरफ आपने जाना है ताकि आपकी लर्निंग हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर डिस्टिंग्विश बाय रिएक्शन विद। फार्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, इसको किससे रिएक्शन कराएं जी, देखें। तो बच्चों मुख्तलिफ रिएक्शन है जिसकी मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश करा सकते हैं ना। मसलन जिनमें हमारे पास आ जाते हैं जी, हमारे पास फेलिंग टेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि फार्मिक एसिड फेलिंग टेस्ट भी देता है, टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं। तो इसकी मदद से भी आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग करा सकते। मगर यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन इनमें है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये तो दोनों के कार्बोनाइल कंपाउंड की डिटेक्शन करते हैं, दोनों में कार्बोनाइल है, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम की बात करें, दोनों एसिड है, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। एथॉक्साइड का भी यही हाल है। तो हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, अगर इसकी बात करें तो बच्चों याद रखें फार्मिक एसिड जो है, फार्मिक एसिड जब क्या करेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसी तरह हम एसिटिक एसिड का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में फार्मिक एसिड HgCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, PPT बनाते हैं जी। कौन सी PPT बनाते हैं, वाइट कलर की क्या बनाते हैं, PPT बनाते हैं वाइट कलर की। मगर जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ये नहीं करता जी। तो इस तरह इस टेस्ट, अब ये वाइट PPT क्या होती है, बेसिकली Hg2Cl2 होती है। तो ये बेसिकली ये टेस्ट हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है जी, कि एक में PPT बनती है, दूसरे में नहीं बनती है, तो इस एक मदद से हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम गिव। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट क्या होता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट होता है हमारे पास बेंजोइक एसिड का जो सोडियम साल्ट होता है ये। इसको ये आपके पास क्या है, कैल्शियम, सॉरी तो मैंने कुछ और लिख लिया, कि ये आपके पास क्या हो गया, सोडा लाइम हो गया, सोडा और लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम बेंजोएट, इसके साथ रिएक्शन, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं। सिंपल आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, आसान सा है, बेंजीन बन जाएगी। तो आपके पास बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये हमारे पास पहले 10 क्वेश्चन जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। एक है कैल्शियम एसीटेट और दूसरा कैल्शियम फार्मेट। तो बच्चों बोथ है बी, ये दोनों आपके पास क्या बनाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन जब इसकी करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो आपको मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हुआ तो उसका हाई होगा, नहीं तो आप क्या करें, अगर वन डर वाल फोर्सेज हैं सब में तो आप देखें किसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे देखें मेथनल 1 कार्बन, एथेनल 2 कार्बन, प्रोपनल 3 कार्बन और हेक्सानोन 6 कार्बन। तो डेफिनेटली डी का आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल ये लार्ज है जी। डी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन। रिएक्शन विद HCN शो करते जी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, इसके रिएक्शन 2,4 डाइनाइल, ये भी शो, रिएक्शन फेलिंग सोल्यूशन ये शो नहीं करता। याद रखें फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ कीटोन्स नहीं, बल्कि कीटोन तो नहीं देते, अल्डिहाइड वगैरह वाले देते हैं, ठीक है। सिर्फ अल्डिहाइड वाले जो हैं तो वो आपके पास कीटोन्स का रिएक्शन देते हैं।
कि एल्डिहाइड वाले सॉरी फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट देते हैं कीटोन का। ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड वाले देते हैं, कीटोन वाले नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 14 है द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये होते हैं जी। तो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है ये वाला, ठीक है, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने इसकी एक बेहतरीन ट्रिक अपलोड की थी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएँ तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कोई मैं उसमें ट्रिक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई, तो वहाँ जाके आपको आप सीख सकते हो कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता? एसिटाल्डिहाइड भी देता है, इथाइल अल्कोहल भी देता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं देता। तो सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास वो नहीं देता, बाकी सारे देते हैं। 15 में आपके पास सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि फार्मलिन इज डैश % सोल्यूशन ऑफ फार्मल्डिहाइड एंड वाटर। फार्मलिन एक सोल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। इसकी कंपोजिशन देखें तो 3 चीज़ें होती हैं फार्मलिन में। एक आपके पास होता है बच्चों वाटर, एक होता है फार्मल्डिहाइड, और तीसरा जो आपके पास होता है वो मेथनॉल होता है। मेथनॉल आपके पास राउंड अबाउट 8% होता है, ठीक है। फार्मल्डिहाइड आपके पास क्या होता है? 40% होता है, और बाकी रिमेनिंग मिथेनॉल 8%, फार्मल्डिहाइड 40% और वाटर कितना बच के 52%। ये इसकी कंपोजिशन। कोई भी चीज़ पूछे, इसमें वाटर पूछे, मेथेनॉल, फार्मल्डिहाइड, सबका आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से फार्मल्डिहाइड पूछा हुआ तो वो आपके पास क्या होगा? 40%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड शोज रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है बच्चों? कि बेसिकली ये वो टेस्ट होते हैं जो कीटोन्स देते हैं ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देते। तो कीटोन्स कौन से इसमें? फार्मल्डिहाइड ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। डी ऑप्शन आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? ये कीटोन है, तो कीटोन ही सिर्फ ये टेस्ट देते हैं। अब होता क्या है इसमें? बेसिकली आपके पास जो कीटोन होती है, मसलन एसीटोन ही ले लें जी, इसको OH बेसिक मीडिया के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बन जाती है कीटोन। एसीटोन हम लेते हैं तो CH3, ये आपके पास एनाइन बन जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल के नेगेटिव। अब इसको फिर नाइट्रोप्रोसाइड के साथ इसका क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है बच्चों? मैं रेड में उसको लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। नाइट्रोप्रोसाइड आपके पास क्या होते हैं? FeCN5 NO, और ऊपर आपके पास क्या है? -2 माइनस कर लें, ठीक है। ये आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम साल्ट होता है तो नाइट्रोप्रोसाइड है ये, ठीक है। अब जब इस एनाइन के साथ ये रिएक्शन करते हैं ना, आपके पास रेड कलरेशन शो करता है, रेड कलर आता है, ठीक है। अगर रेड कलर आई तो ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में, ये बेसिकली जो कंपाउंड है ये कीटोन है। अगर रेड कलर ना आए तो ये कीटोन नहीं है, सिर्फ कीटोन ये टेस्ट देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है एसीटोन रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एसीटोन है, किसके साथ रिएक्शन कर रही है? HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेसिकली साइनाइड यहाँ पे अटैक करता है और ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, आपके पास ये बन जाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं आप, और यहाँ पे आपके पास CN और यहाँ पे CH3 जी, ये आपके पास बन जाएगा साइनोहाइड्रिन वगैरह। तो ये आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल था ना, तो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सी ऑप्शन जो है आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा। किसमें? 18 में जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं जी। तो ए ऑप्शन आपके पास क्या है? 19 में करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में बी एसोसिएटेड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, तो ऑल ऑफ दीज के अल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनकी पॉलीमराइजेशन भी होती है, इनकी ऑक्सीडेशन भी होती है। ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कीटोन की ऑक्सीडेशन थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हमने ब्रेक करना होता है, ठीक है, तो वो भी ब्रेक होकर एसिड बन जाता है, ठीक है, तो सारे रिएक्शन देते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 है केनिज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय। केनिज़ारो रिएक्शन हमारे पास वो अल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो तो वो आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन वो देते हैं जी केनिज़ारो रिएक्शन। तो फॉर्मल्डिहाइड, अच्छा जी, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये देख लें, फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जो जुड़ा कार्बन है इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और इसके साथ कोई हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, देखें जी, फॉर्मल्डिहाइड तो ये है, इसमें तो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास केनिज़ारो रिएक्शन देगा। ऊपर क्या पूछे, नॉट गिवन बाय केनिज़ारो रिएक्शन, कौन नहीं देता। एसिटाल्डिहाइड देखें जी, CH3 C डबल बॉन्ड O और यस यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें होंगे वो नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा। तो वो कौन से देते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो वो अल्डोल कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड को अगर आप देखें, इसको भी चलें देख लेते हैं, ये है यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है, तो ये भी नहीं देते जी, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं। ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ये इसको देख लें, यहाँ पे भी CH3, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, ये भी CH3 और ये भी CH3, तो ये इसके साथ भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी नहीं देगा। तो बी ऑप्शन आपके पास क्या है 21 में करेक्ट ऑप्शन है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजन विल रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजन, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, ये कहीं पे कार्बोनाइल कंपाउंड उसके साथ रिएक्शन कर देगा। टॉलेंस रिएजन सिर्फ अल्डिहाइड के साथ, फेलिंग रिएजन सिर्फ अल्डिहाइड, बेनेटिक रिएजन सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये कीटोन के तीनों कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते, मगर ग्रिग्नार्ड रिएजन दोनों के साथ करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कीटोन्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड, इट इज़ ड्यू टू। कीटोन आपके पास ये होते हैं ना, जब दो कार्बोनाइल के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हों, ये कीटोन है। और अल्डिहाइड क्या होते हैं, जब आपके पास कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये अल्डिहाइड है। अब कहता है कि कीटोन्स आर ये लेस रिएक्टिव हैं और ये मोर रिएक्टिव, क्यों, 2 वजह। फिर अल्काइल्स ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं, तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे एक, इस वजह से कीटोन्स लेस रिएक्टिव है, पहला रीज़न। दूसरा हिस्टेरिक हिंड्रेंस, कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है ना कीटोन में, तो ये ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, ज़्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे ये स्मॉल ग्रुप है, ये कम स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड। तो हमारे पास 23 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन कौन से रिएक्शन देते हैं, ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट गिव अल्डोल, तो कौन से नहीं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, फॉर्मल्डिहाइड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास, यही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन है, डाई मिथाइल कीटोन में भी हैं, डाई मिथाइल कीटोन एसीटोन ही आ गया। प्रोपायोनल्डिहाइड में भी आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसलिए ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा बल्कि केनिज़ारो देगा जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। पहला है इन ए सिल्वर मिरी, सिल्वर मिरर टेस्ट में यूज होते हैं तो ये तो देगा। इन मेकिंग मेडिसिन यूरोट्रोपाइन, ये भी देगा। इन मेकिंग थ्रॉट लॉजेन, इन मेकिंग एसिटिक एसिड, तो एक कार्बन होता है फॉर्मल्डिहाइड में, इससे एसिटिक एसिड नहीं बना सकते आप, इससे फार्मिक एसिड बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ऑप्शन आपके पास क्या है, इसमें ये यूज़ नहीं है फॉर्मल्डिहाइड का, बाकी सारे यूजेज है। यूजेस बहुत सारे होते हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन देखनी है, एलिमिनेशन टेक्निक, आप यूजेस कितने याद करोगे, ठीक है। तो इसमें आपने देखने कौन सा काम नहीं हो सकता है, तो इस तरह के ऑप्शन देके एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन में पहुंचने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज आर कंबाइंड
लैक्टोज मिल्क शुगर होता है ना, मिल्क में जो शुगर होती है, कि फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज आर कंबाइन टू प्रोड्यूस थ्रॉट लॉजेंज नेम एज। थ्रॉट लॉजेंज क्या होते हैं? मसलन जब गला ख़राब हो तो अक्सर हम कोई इस तरह की ये जो स्ट्रिप्सल्स होते हैं, या फिर वो एक वो टॉफ़ी सी आती है मिंट वाला फ्लेवर के साथ, जो गले को साफ़ करती है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम ही भूल गया। अच्छा, वाइट उस रैपर में होती है, अंदर भी वाइट होती है, बड़ी मसलन ठंड सी महसूस होती है जब आप उसको खाते हैं, बच्चे अक्सर खाते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मसलन फॉर्मल्डिहाइड उसमें होते हैं और लैक्टोज को कंबाइन करके वो बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? 26। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन है, ये नेम है, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, फार्मामेंट उसको बोलते हैं जी। मिंट उसी से आ रहा है, मिंट वाली आपको लज्जत सी देती है जी, मिंट होता है ना, पुदीना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का कौन सा यूज़ नहीं है? 27 जी। तो एसिटाइल फॉर्मेशन ऑफ थ्रॉट लॉजेंज, ये आपके पास यूज़ नहीं है। थ्रॉट लॉजेंज में हम क्या यूज़ करते हैं? हम फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करते हैं, एसिटाल्डिहाइड को यूज़ नहीं करते। 28 है द फार्मूला ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में 3 हेलोजन होते हैं, ठीक है, CH(X3), इसको हेलोफॉर्म बोलते हैं। फिर इसमें आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आपके पास क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हेलोफॉर्म का जनरल जो फार्मूला है वो C ऑप्शन आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेस विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO टू यील्ड। ये अक्सर आता रहता है, पता नहीं क्या वजह। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं इन H2SO4, और आपके पास क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक का वो होते हैं, बैकलाइट बोलते हैं। D ऑप्शन आपके पास करेक्ट है 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, फार्मलिन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट। मैंने तीनों बता दी थी। फॉर्मल्डिहाइड 40%, मिथाइल अल्कोहल 8%, और परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है? 52%। तो C ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है, C ऑप्शन जी। D पे नहीं जाना, C ऑप्शन, C आपके पास करेक्ट है, 52%। तो तीनों की परसेंटेज रखेंगे। वाटर का पूछता है, मेथनॉल का पूछता है, या फॉर्मल्डिहाइड का पूछता है, तो तीनों आप कर सकते हो जी। अच्छा जी, 30 में आपके पास आ गया C। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो इनमें से कौन सा है जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता? तो बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं ना सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो पहला आपके पास अल्डिहाइड है, दूसरा भी अल्डिहाइड है, तीसरा भी अल्डिहाइड है, तो चौथा आपके पास क्या है? D, नन ऑफ दीज। तो ये तो सारे देते हैं, तीनों अल्डिहाइड तीनों देंगे, तो D ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे कि नन ऑफ दीज ही, कि सारे देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं देता। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ऑन हीटिंग अल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट ए प्रेसिपिटेट, ऑन हीटिंग अल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट ए प्रेसिपिटेट हुज कलर इज। कि हम जब क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं अल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो रेड कलरेशन हमें मिलती है ना, प्रेसिपिटेट मिलता है जिसका कलर क्या होता है? रेड होता है, ब्रिक रेड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली फेलिंग में कॉपर सल्फेट होते हैं, Cu+2 में होते हैं, ये रिड्यूस होकर किस में चला जाता है? Cu+1 में चला जाता है, ठीक है। मसलन Cu+1 का कौन सा कंपाउंड होता है? Cu2, कुप्रस ऑक्साइड बन जाते हैं, और इसका रेड, ब्रिक रेड कलर होता है जी। D ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द एम्पेरिकल फार्मूला CH2O एंड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बड़े मजे का क्वेश्चन जी, कि कोई कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, और वो क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन भी करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका मतलब वो एसिड होगा, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं? H2CO3, इसका तो एम्पिरिकल फार्मूला ये नहीं हो, एथेनॉल का भी नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड, ये ऑप्शन करेक्ट है। एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? CH3 COOH। अब इसको अगर निकालें तो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब इसका आप ये मालिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला है, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल और 2 कैंसिल, तो आपके पास CH2O बन जाएगा, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव सेम जनरल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज। अल्डिहाइड और कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है, और कौन सा होता है? 34। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है जी, CnH2NO। आप आसानी के लिए ना, अगर आपको नहीं भी आता आप उस टाइम भी चेक कर सकते। मसलन कोई अल्डिहाइड ले लो, CH3,
मसलन इस तरह ना करो, थोड़ा बड़ा अल्डिहाइड ले लो ताकि दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम आए ना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास हाइड्रोजन आ गया। कीटोन्स का ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3। अब दोनों में देखो N की वैल्यू निकालो ना, दोनों में कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है 1। नीचे वाले में देखो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं 1। अब इसमें N की वैल्यू आपके पास क्या है 3 रखो, N की वैल्यू 3 आती है ना, कार्बन 3 है तो N की वैल्यू 3 रखें। H2N, हाइड्रोजन कितने आएंगे 6 और ऑक्सीजन 1 आएगा। तो ये आपके पास क्या है जनरल फार्मूला, तो दोनों के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव, कि प्राइमरी अल्कोहल है ROH ना, कि जब जिसमें OH प्राइमरी कार्बन के साथ इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, अल्डिहाइड बनते हैं जी। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, ये तो ये आपको पता होना चाहिए। 35 है जी। उसके बाद चलते हैं 36 के एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग प्लेडियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट एंड डैश एज ए प्रोमोटर। ओके जी, मसलन आपके पास क्या है एथेनॉल है, इसको प्रोड्यूस करना है, कैसे करते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है बच्चों, ये होते हैं। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इसकी एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्लेडियम क्लोराइड होते हैं जी। और इसमें प्रोमोटर के तौर पे हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, हमारे पास होते हैं ये होते हैं कॉपर क्लोराइड, ये C ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट होता है किस में, एथेनॉल में। एथेनॉल का मतलब अल्डिहाइड बन जाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये बन जाए एथेनॉल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट और कॉपर क्लोराइड एज ए प्रोमोटर, कैटलिस्ट के साथ प्रोमोटर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है जी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आर कैटलाइज बाय, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसिड कैटलाइज भी होते हैं बेस कैट, मगर जो फ़र्क रखना है वो ये कि एसिड कैटलाइज में वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन को इंक्रीज़ करेंगे और बेस कैटलाइज में वो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ रिएजेंट को इंक्रीज़ करेंगे। तो आपके पास क्या करेंगे, C ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ A एंड B। ये 37 में C ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन ये क्या होते हैं, देखें एसिटाल्डिहाइड ड्रा करें। ये हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट बनती है वो ये बनती है। ठीक है, अब इसकी जब हम क्या करते हैं एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास ये साइनाइड ग्रुप जो है ना, ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो ये जो कंपाउंड बना है ना कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम लैक्टिक एसिड का नाम देते हैं। तो 38 में जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास क्या है, C ऑप्शन है जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक्टिक एसिड बड़ा फेमस है। ये जो मिल्क होता है ना, लैक्टोज शुगर होती है, जब वो ख़राब हो जाता है, हम कहते हैं ना फट गया है दूध, ख़राब हो गया, तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी थोड़ा खट्टा हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन C आगे जी। उसके बाद 39 है एसीटल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस जनरेट्स, कि जो आपके पास एसीटल्स होते हैं, ठीक है, एसीटल्स आपके पास क्या होते हैं पता है आपको, कीटल्स और एसीटल्स का, कि आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, और एसीटल का मतलब है कि उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे भी एक अल्कोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ये एसीटल होते हैं। इसकी जब हम क्या करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों इसमें आपके पास अल्कोहल भी बनती है और कार्बोनाइल्स कंपाउंड भी बनते हैं, अल्कोहल्स और कीटोन ये दोनों बनते हैं। ये A ऑप्शन भी करेक्ट है, B ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हम फिर कौन सा लगाएंगे, बोथ एंड B, C ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा 39 में। क्वेश्चन नंबर 40 है विच वन एग्जिबिट अल्डोल कंडेंसेशन, वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो पहला नहीं दे सकता, दूसरा नहीं दे सकता, तीसरा नहीं दे सकता, चौथा दे सकते हैं क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ारो देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 41
कि फॉर अल्डोल कंडीशन द कंडीशन नेसेसरी आर। अच्छा जी, कंडीशन नेसेसरी क्या है? पहली कंडीशन अल्फ़ा कार्बन, दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन, तीसरा बेसिक मीडियम। यस, तो हम क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। यहाँ मैं अल्फ़ा लगाना भूल गया जी, इसका ख्याल रखना है। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 है अल्डिहाइड आर रिड्यूस टू। अल्डिहाइड है, इसको रिड्यूस करें, मसलन हाइड्रोजन वगैरह ऐड करें, तो आपके पास किस में रिड्यूस होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल में। 42 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए है जी। क्वेश्चन नंबर 43 है टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन इज द सोर्स ऑफ BH4 नेगेटिव। मसलन ये जो होता है, ये किसका सोर्स है? ये आपके पास बेसिकली हाइड्राइड आयन देते हैं। डी ऑप्शन रिडक्शन में यूज होते हैं ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिकल के सिमेट्रिकल कीटोन जिसके दोनों साइडों में सेम ग्रुप हो। 3 हेक्सानोन क्या होता है? 3 हेक्सानोन, हेक्सानोन 6 कार्बन, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। 3 पे लगा लो, इधर 2 कार्बन, इधर 3, ये तो नहीं है जी, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता जी। दूसरा देखो जी, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एसीटोन, CH3। यस, इट इज़ एसिमेट्रिकल कीटोन। क्यों? दोनों साइडों पे सेम ग्रुप है। तीसरा ब्यूटानोन, उसको भी देख लो, 1 2 3 4, किस साइड पे लगाओगे? इधर लगा लो, उधर लगा लो। 2 ब्यूटान, एक साइड पे 2 कार्बन, एक ये भी नहीं हो सकता। 2 पेंटानोन, इसको भी देख लो, 1 2 3 4 5, 2 पेंटानोन, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। एक साइड पे 1 कार्बन, एक साइड पे, अगर ये 3 पेंटानोन होता फिर ये सिमेट्रिकल होता। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 45 है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करें तो उससे क्या बनता है जी? तो याद रखने वाला क्वेश्चन है कि इससे आपके पास क्या बनता है? एसीटोन बन जाते हैं जी। ठीक है, एसीटेट है तो उससे एसीटोन बन जाएगा। सो ये हमारे पास 45। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। ये हमारा 5th मॉक टेस्ट है जी। तो अगर मसलन आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट PDF की फॉर्म में चाहिए, आपने ये मसलन लेने हैं तो फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें जी। और एक्सप्लेनेशन वगैरह इसकी सारे टेस्ट की यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हाँ, आपने केमिस्ट्री की ट्रिक्स देखनी है तो वो भी देख लें, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उससे आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक फॉर योर टेस्ट। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, चीज़ों को क्लियर करें, तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट तो मिलता है, कामयाबी होगी। ठीक है, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।